हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4। सबसे पहले सभी अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए। सबने किताबें निकाली? निकालिए पाठ नंबर 4। क्या लिखा है इस पे? शब्द और वाक्य। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शब्द और वाक्य। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्द, वर्ड। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जैसे बच्चों यहाँ पे दो तस्वीरें दी गई हैं। कौन कौन सी तस्वीरें हैं? छाता, हिरण। विशेष देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? छतरी, छतरी और हिरण। छतरी में कौन कौन सी ध्वनियां आई है हम ये देखते हैं। छो, ओ, टो, ओ, रो, ई। क्या बना? छतरी। हो, ई, रो, ओ, नो, ओ, हिरन। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। मेक द वर्ड्स बाय जॉइनिंग लेटर। जैसे बच्चों यहाँ पे कुछ तस्वीर दी गई है और वर्ण दिए गए, आप इन्हें जोड़िए और इनके नाम बताइए। देखते हैं, चलो बच्चों। गो, ओ, जो, ओ, रो, ओ। क्या बना? गाजर। ये दोनों आप घर से करके लाइए। आपको खुद जोड़ना है और इन शब्दों के नाम लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। बच्चों अभी हमने क्या पढ़े? अभी हमने पढ़े शब्द। यह शब्द कैसे बनते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द वह जिनका कुछ अर्थ निकलता है, जैसे हमने ऊपर देखा, छतरी, गाजर, हिरन। अब इसी प्रकार से बच्चों वाक्य होते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनते हैं। ये कुछ तस्वीर दी गई है, इसे पढ़ते हैं। ये क्या बातचीत कर रही है दोनों बैठी आपस में। देखो, मैंने तुम्हारी गोद पीट दी। दूसरी क्या कहती है? ओह, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। तो ये बच्चों कैसे बोल रही है? ये वाक्य बोल रही है पूरे पूरे, यानी कि शब्दों को जोड़कर कुछ वाक्य बनाए गए। ये उनसे अपनी बातें कह रही है। विशेष वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब करने की बारी। बच्चों ये जो गृह कार्य दिया गया, वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित करके वाक्य बनाइए। अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड मेक सेंटेंस। पहला, रहे हैं जा हम सोने अब। बच्चों को समझ में आ रहा है इसे पढ़ के? कुछ समझ नहीं आ रहा ना? चलिए देखते हैं इसका सही वाक्य क्या होगा। हम सब सोने जा रहे हैं। अब हमें समझ आया, हम सब सोने जा रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों नीचे कुछ और वाक्य दिए गए हैं, वो आप घर से करके लाइए। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।